हेलो एवरीवन, नमस्कार। मॉडल पेपर के इस बढ़ते क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 4 के पास। और फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट और आखिरी सेट है। मैंने आपको जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया वो भी कराया, मतलब लगातार मैं आपको मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा रहा था और टोटल हम लोगों ने 5 मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कर लिया है और इससे बाहर आपके क्वेश्चंस आने के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो अगर आपने सभी मॉडल पेपर का अच्छे से रिविजन कर लिया है तो समझिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए, ये लास्ट जो हमारा मॉडल सेट है, मॉडल नंबर 4, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे ही रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा? सही आंसर ऑप्शन सी, अबुल फजल। जिन लोगों ने अब तक के जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराया, अगर आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा तो इस मॉडल सेट के सारे प्रश्न आपको आसान ही देखने के लिए लगेंगे। चलिए, सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब ऑप्शन सी, पामस्टन हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 ईस्वी में। तो सारे प्रश्न देखिए, लग रहा है ना रिवीजन टाइप का। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो एनफील्ड राइफल। क्या जी? एनफील्ड राइफल आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध बिहार से ही है, छपरा से, जीरादेई नामक गांव से, आपको पता होगा। 6 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? आपको पता है, जैन धर्म से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है, काशी में हुआ था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री बनाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय। तो सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर यहीं पे प्रश्न में अगर भारतीय लगा देता तो सी राजगोपालाचारी आपके हो जाते। क्लियर? तो थोड़ा सा माइंडसेट आप यहाँ पे बनाए रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? कल ही पढ़ाया मैंने, बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ाया है, असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सबको पता है, कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसमें मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बनकर इस दिन बना था, लागू पूछ रहा है तो जनवरी 1950 को। क्लियर? मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अशोक किस वंश के शासक थे? जी, मौर्य वंश के तीसरे शासक। भारत के संविधान का पिता किससे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है मित्रों। और सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। और 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और इसके 100 साल बाद हुआ था 1857 में। आपको पता है 1857 की क्रांति। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का जो है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा माइंडसेट बनाए रखिएगा। इनका संबंध जो था वो विजयनगर साम्राज्य से था। सही जवाब आपके ऑप्शन है, संगम वंश हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू हो जाएंगे आपके। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बतलाया गया है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन द्वारा किया गया है। रामानंद के शिष्य सब थे इसमें से, कबीर, धन्ना एवं पिपलादास सब रामानंद के शिष्य थे। अगला देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 मैंने बताया था, ऑप्शंस में है ही नहीं, यानी 1773-74 रहता तब हम लोग लगा भी सकते थे। सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में, पहला राजगिरी में हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आपको ये तो मैंने करा दिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 35 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बार बार अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इससे प्रश्न आपके बनते ही हैं, तो इसको माइंड में एकदम पूरा अच्छे तरीके से मेकअप कर लीजिएगा। बंगाल आपके हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मुरक्को का। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, है ना, लाजवाब सा प्रश्न। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? पता है आपको, कबीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1581 ऐसे होगा, लेकिन 1582 दी हुई, तो इसमें ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे। अगला देखिए, कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी का बस्ती का नाम क्या था?
तो सिंपल सा प्रश्न है भैया, जवाब लगाइएगा। फोर्ट विलियम। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो देखिए साहित्य, सिक्के, अभिलेख, ये सब जो हैं आपके सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, भग्नावशेष, ये सब जो है पुरातत्व है। लेकिन साहित्य जो है आपका ये साहित्यिक स्रोत में ही आता है, इसलिए ऑप्शन है आपके सही जवाब। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऑप्शन देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सबके ईस्वी के बारे में याद रखिएगा, कब कौन सा लागू हुआ। सविनय अवज्ञा से आपका दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? प्रश्न आपसे है, तो मद्रास आपके सही जवाब हो जाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध पूछ रहा है, प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। संथाल विद्रोह का प्रारंभ, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न ऐसे पूछता है कभी कभी आपसे। तो ऑप्शन है 1855 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन डी को शाहजहां को लगाइए। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सही जवाब आपके मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस मॉडल सेट में आपको 100 प्रश्न तो दिया गया है, लेकिन मैं आपको केवल 50 ही करा रहा हूं। और 50 आपको क्या करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको खुद से बना के सेंड करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का कितना कंप्लीट हुआ है। 50 प्रश्न आपको बनाना है। मेरा नंबर लिख लीजिए 95 23 29 75 96, ठीक है। तो इस नंबर को आकाश सर के नाम से सेव कर लेना है आपको। और मेरे व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का आंसर, मैंने इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अभी डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसका आंसर मतलब बनाकर हमें सेंड करेंगे। और टोटल 5 मॉडल सेट मैंने आपका ऑफिशियली करा दिया, जो एक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, 4 इंटरनेट मॉडल पेपर करा दिया, और बाकी मैंने ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अब बचा सब्जेक्टिव की बात। तो सब्जेक्टिव को हम लोग धड़ल्ले से 4 दिन के अंतर्गत 4 दिन में हम लोग पर डे 40-50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सोल्व करके खत्म कर देंगे, और सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ते रहिए, जितना आपसे बनता है उतना पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और होमवर्क बनाकर जरूर से जरूर हमें सेंड कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।